स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला से संबंधित जो भी सूत्र थे, जिनमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, इसी प्रकार घन के विकर्ण, आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, इसी प्रकार बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ और तिर्यक ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध तथा गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रीवियस लेक्चर में समझा था और शंकु के छिन्नक से संबंधित सूत्रों को लिखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग शंकु के छिन्नक के आयतन और वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित सूत्रों को कैसे ज्ञात किया जाता है उनको समझेंगे। तो आइए इस लेक्चर में सबसे पहले हम सीखते हैं कि शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, अर्थात फ्रस्टम ऑफ कोन किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये एक शंकु बना हुआ है जिसका ये आधार है और इस आधार के समांतर हम किसी समतल से इस शंकु को काट दें तो इस प्रकार जो आकृति बनती है डी ई बी सी डी, ये शंकु का छिन्नक कहलाती है, जो कि इस टाइप से आप देख सकते हैं अलग से कि ये बना हुआ भाग है। ये इस तरह का भाग जो होता है वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। इसमें एक सिरे पर कम वृत्तीय त्रिज्या होती है और आधार में अधिक वृत्ताकार आधार की त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार ये छिन्नक है। इस छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। शंकु छिन्नक डी ई बी सी, या यूं कह लीजिए बी सी डी ई में हमने मान लिया है कि इसकी ऊंचाई ओ डैश ये जो है वो एच मान ली और इस छोटे शंकु की ऊंचाई ओ डैश ए बराबर एच डैश, ये एच डैश है और सिरों की त्रिज्याएं ओ बी बराबर हमने R1 और O डैश ई बराबर R2 मान ली है और R1 ये त्रिज्या जो है वो इससे बड़ी है, लिखा है R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इस प्रकार हमने इनके जो मापे थी राशियों की उनको नोट कर लिया। अब इसके सिद्धांत को समझेंगे। इसका आयतन जब छिन्नक का होगा तो बड़े शंकु जो दिया है ये दिया है, इसमें से इस छोटे शंकु का आयतन घटा देंगे तब इस शंकु छिन्नक का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप से शंकु छिन्नक का आयतन, इसका पहले शंकु ए बी सी का आयतन, शंकु ए बी सी का आयतन माइनस इस शंकु का आयतन घटा देंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। तो इस पूरे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, आर की जगह इसकी त्रिज्या हमने R1 मानी है, ये त्रिज्या R1 है। इस टाइप से यहां से यहां तक और ऊंचाई यहां से ए ओ है जो कि एच प्लस एच डैश
है, तो ऊंचाई की जगह हमने ये लिख लिया, इसमें यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, तो ये h प्लस एच डैश हो जाती है, माइनस इस शंकु के आयतन को घटा दिया 1/3 पाई r2 स्क्वायर, ये जो है त्रिज्या r2 ली है और इसकी ऊंचाई h डैश है, तो हमने ये घटा दिया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच डैश माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच डैश। अब इस प्रकार ये 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई और एच डैश कॉमन ले लिया, तो यहाँ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब यहाँ हम फैक्टर कर लेते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई एच डैश, यहाँ r1 माइनस r2 इंटू r1 प्लस r2, इसे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हमारे पास क्या है कि ये दो समरूप त्रिभुज बन जाएंगे इस टाइप से, ए ओ है, ए बी है, ए यहाँ से ओ डैश है, ए वाला ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। ये है, ये R2 है, ये R1 है, ये H है और ये H डैश है, यहाँ से यहाँ जे H डैश और ये यहाँ से यहाँ H मानी थी हमने। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं क्योंकि ये जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, और ये कोण 90 अंश है और ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये और ये संगत कोण है। इस तरह से तीनों कोण इसके बराबर हैं, जबकि कंडीशन होती है दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो शेष तीसरा कोण स्वतः ही समान होता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, एक ए बी ओ और दूसरा ए ई ओ डैश, ये समरूप है। तो समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आइए इसे नोट कर लीजिएगा। ये त्रिभुज हमने ले लिए, अभी हमने आपको बताया था कि ये त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए ई ओ डैश समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजा ओ बी बटे ओ डैश ई बराबर ओ ए बटे ओ डैश ए में जे, अब ओ बी का मान R1 है, ओ डैश ई का मान R2 है और ओ ए का मान H प्लस एच डैश, इसका मान एच डैश है। अब इस टाइप से अब हम इसे गुणा भाग करेंगे, तो इसकी इधर R1 एच डैश बराबर R2 की मल्टीप्लाई इससे H प्लस R2 एच डैश, तो इसे हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। R1 एच डैश माइनस R2 एच डैश बराबर R2 एच, और यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे एच डैश, यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर R2 एच, implies that एच डैश बराबर ये इसके बटे में पहुंच जाएंगे, तो ये आ गया है। और चाहे तो यहाँ से और आगे नहीं लगाएंगे, यहीं से मान निकल आएगा। ये
इस पूरे का मान हम यहाँ पर रख देंगे, इसका मान यहाँ से एच डैश की बजाय इस पूरे का मान ही रख देंगे यहाँ पर। तो ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से एच डैश इंटू R1 माइनस R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इतना नोट कर लेंगे और इसमें मान रख देंगे हम लोग। यहाँ से आइए मान रख देते हैं। समीकरण 2 से एच डैश R1 माइनस R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी हम आपको ये समझा चुके हैं, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये शंकुछिन्नक का आयतन निकल आएगा। एक बटे 3 पाई R1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई और इसका मान R2 एच और यहाँ R1 प्लस R2, इसे सॉल्व कर लेंगे और तो ये आ जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच कॉमन ले लें हम बाद में, तो प्लस 1/3 पाई R2, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 R2 और यहाँ से प्लस 1/3 पाई और R2 स्क्वायर और एच यहाँ से सब में से हमने कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार, और इसमें 1/3 पाई एच, इसको इधर लिख लेंगे। इस प्रकार ये हमारा सूत्र बन जाएगा आयतन का शंकुछिन्नक के। ये शंकुछिन्नक का आयतन हो गया बी, मान लिया हमने। तो इस टाइप से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं शंकुछिन्नक के आयतन का, जो कि 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, जहाँ एच शंकुछिन्नक की ऊंचाई और R1 तथा R2 इसके सिरों की त्रिज्याएं हैं शंकुछिन्नक की। तो इस प्रकार हम इसका आयतन निकाल सकते हैं और इसका मात्रक है यूनिट क्यूब। तो अब हम लोग इसके वक्र पृष्ठ का सत्यापन करेंगे। अब आता है शंकुछिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो शंकुछिन्नक के वक्र पृष्ठ के लिए हम तिर्यक ऊंचाई L शंकुछिन्नक की मान लेते हैं और इस छोटे वाले शंकु की ऊंचाई L डैश मान लेते हैं और इनकी ऊंचाइयां, इस छोटे शंकु की H डैश और शंकुछिन्नक की ऊंचाई H है। त्रिज्याएं आपको ज्ञाती हैं कि R1 और R2 हमने ये त्रिज्याएं मानी हैं। तो अब शंकुछिन्नक का वक्र पृष्ठ, तो शंकुछिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा कि पहले हम पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, फिर ये वक्र पृष्ठ इसका हटा देंगे तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शंकु ए बी सी का वक्र पृष्ठ माइनस शंकु ए ई डी का वक्र पृष्ठ।
तो इसमें बड़े वाले का हो जाएगा पाई r1 l की जगह इसकी पूरी ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी बड़े शंकु की यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गई l प्लस l डैश माइनस, अब छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ है तो पाई r2, ये त्रिज्या इसकी ये r2 मानी है हमने ये वाली, तो यहाँ इसकी तिर्यक ऊंचाई l डैश हो जाती है। तो अब यहाँ से हम पाई r1 l प्लस पाई r1 l डैश माइनस पाई r2 l डैश, अब यहाँ से पाई r1 l प्लस पाई कॉमन l डैश r1 माइनस r2, इस प्रकार इसे हम समीकरण डाल लेते हैं 3। अब इसमें इसका मान l डैश का, क्योंकि शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l है तो इतना हिस्सा ये इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से कैसे पुनः हम मान रख लेते हैं, इस प्रकार इसका, तो यहाँ O B ये r1 है, ये r2 है, ये O डैश A है और E है। अब इससे हम इसका मान निकालेंगे। अब इसमें ये l तिर्यक ऊंचाई है छिन्नक की और ये l डैश है, तो इस प्रकार ये समरूप त्रिभुज पुनः फिर ले लेते हैं। त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज AEO डैश में r1 बटे r2 इज इक्वल टू l प्लस l डैश अपान l डैश, यहाँ से क्रॉस गुणा r1 l डैश बराबर r2 l प्लस r2 l डैश। अब इसे हम पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से, तो इसमें r1 l डैश माइनस r2 l डैश बराबर r2 l, यहाँ से l डैश कॉमन r1 माइनस r2 बराबर r2 l, ये समीकरण 4 है। इस समीकरण 4 से l डैश r1 माइनस r2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर समीकरण 3 से पाई r1 l प्लस पाई, और इसका मान ये इतना है, इसका मान समीकरण 4 से हम इतना रख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पर, तो यहाँ ये आ जाएगा r2 l, इस प्रकार पाई कॉमन l कॉमन और r1 प्लस r2 ये, या पाई r1 प्लस r2 और l इधर ये यूनिट स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से हम शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो शंकु छिन्नक के वक्र पृष्ठ के लिए l बराबर क्या होगा, ये अब आप देखेंगे इसको भी, जहाँ l बराबर क्या होगा, ये हम इसके समांतर ओ डैश के समांतर रेखा ई से खींच लेते हैं।
तो इस टाइप से ये बन जाता है आपका ये जो दी हुई है ये भी एच हो गई है, और ये पूरी R1 थी, ये R2 है यहाँ से यहाँ तक R2, ये R2 है, तो ये भी R2 हो गई, ये इतनी ये R2, और ये इतनी जो है ये वाली जिसे हम F लिख देते हैं, तो FB हो गई है R1 माइनस R2 ये वाली, और इसमें ये H है, तो इस टाइप से त्रिभुज EBF में ये F है, तो ये हो गई R1 माइनस R2, पूरी R1 है यहाँ से यहाँ तक, R2 J है, तो J हो गई R1 माइनस R2। तो यहाँ पर BE में कोण BFE बराबर 90, तो पाइथागोरस की प्रमेय से BE स्क्वायर बराबर BF का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर, तो ये होती है L स्क्वायर, ये है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो L बराबर हो गया है अंडर रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहाँ L बराबर आ गया है जी अंडर रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इस टाइप से अभी आपने ये वक्र पृष्ठ को समझा कि कैसे हम सूत्र इसके निकाल सकते हैं। इससे पहले आपने शंकुछिन्नक के आयतन के सूत्र को समझा। अब हम लोग इसमें संपूर्ण पृष्ठ को समझेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए पहले हम इसका पूरा वक्र पृष्ठ, फिर इस सिरे का क्षेत्रफल, फिर इस सिरे का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार सिरे हैं, इनके वृत्तों के सिरों के सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे शंकुछिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा पाई, ये लिखा हुआ है पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये आ गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका मात्रक है यूनिट स्क्वायर। तो इसमें आपने इन सूत्रों को कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इन्हें आपने समझ लिया। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।